हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च Recording in progress. सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतः। हरे कृष्णा। हरे सो कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु। मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है सभी को? जी प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक है, तो हम आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आज आज मॉर्निंग में मैं एक बहुत सुंदर कीर्तन सुन रहा था और कीर्तन था मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। दैट मेरा मन देहो गेहो, मेरा मन तन और वाक्य है, अब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ भगवान श्री कृष्ण को। ये प्रार्थना लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। उसी प्रार्थना में एक बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्यान करते हैं। आ, एक और फ्रेज आता है जिसमें बता रहे होते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तू अधिकार। कि आपकी जो इच्छा हो, आप अगर तो मुझे मारना चाहें तो मार सकते हैं, अगर आप चाहें कि मैं और जीऊं आपकी सेवा करूं, आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है, आप जैसा मुझे रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो वास्तविकता में बहुत ही सुंदर प्रार्थना है ये। और इस प्रार्थना को मैं फिर रिलेट कर पाया आज जो हमारा बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ज्ञान को रिसीव करने का क्वालिफिकेशन क्या होता है। ज्ञानम, जो कि भगवान भगवत गीता में 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बताया जाता है वो क्या? वैष्णव गुण, वैष्णव क्वालिटीज। वैष्णव क्वालिटीज जैसे कि ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, टॉलरेंस, इस प्रकार से बहुत सारे वैष्णव गुण हमें हमारे अंदर होने चाहिए। तो भक्ति का आशय सिर्फ ये नहीं होता कि हम कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो हम कई बार मिस कर देते हैं, वो क्या होता है कि हम हमारे भक्ति में इतना समय बिताने के बाद कितने गुणों को हमारे अंदर विकसित कर पाए हैं। और इसीलिए आप देखेंगे भागवतम में, पूरी पूरे भागवतम में अलग अलग जगह पर भगवान इस चीज को हाईलाइट करते हुए बता रहे हैं कि मैं किसी के तपस्या से, किसी के जप से, किसी के तप से प्रसन्न नहीं होता। मैं किससे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ? मैं भक्तों की जो वैष्णव गुण है उनसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। आपका किसी का माइक ऑन है, आप माइक म्यूटेड रख सकते हैं। आप प्रयास कीजिए माइक म्यूटेड रहे आपका, और एल्स इट क्रिएट्स डिस्टरबेंस। हाँ, कि मैं भक्तों में वैष्णव गुण कितने हैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। और दिस इज बेसिकली यही है जो वास्तविकता में हमें भक्ति में उन्नति कराता है, कि हम भगवान के कितना करीब आते हैं। और ये उसी से पता चलता है, क्योंकि जितना हम सिंपल रहते हैं, जितना सिंप्लिसिटी से जीवन को जीते हैं, उतना ही हम भगवान को अपने हृदय में रियलाइज कर पाते हैं। ओके,
और उतना हम भगवान को अपनी तरफ समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद, तो आज मैं सोच रहा था आप सभी के साथ हम सब एक बहुत ही विशेष गुण के ऊपर चर्चा करेंगे। उस गुण का नाम है टॉलरेंस। टॉलरेंस, टॉलरेंस का हिंदी में क्या हुआ अर्थ, कौन बताएंगे? सहिष्णुता। सहना। आ, सहनशील। 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 सहनशीलता। 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 तितिक्षवा। तो कपिल मुनि तीसरे, अब सहनशीलता, अब हम देखेंगे सहनशीलता क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि हम पूरे जीवन में जो भी हम अभी मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं या मंडे टू सैटरडे वर्क करते हैं, हमारी खुद की पूरी दिनचर्या में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हम अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड वी गिव अप आउट ऑफ एंगर, या तो हम गुस्सा, या हमारे जो भी अनर्थ हैं, या हमारे जो पुराने संस्कार हैं, ये हमें पूर्ण रूप से ओवरकम कर जाते हैं। तो हम जो कि इतना सुन के हुए बैठे हुए होते हैं कि भक्ति में हम, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना, एक्सेप्टिंग द फेवरेबल, रिजेक्टिंग द अनफेवरेबल, वो धरा का धरा रह जाता है। एंड वी बिकम वेरी मोरोस। तो ये, दिस इज वेरी वेरी, आई कुड, मैं सोच पाया कि ये बहुत ही हम प्रैक्टिकल है और बहुत रिलेटेड है हमारे लाइफ से, है ना। क्योंकि पूरे दिन में हम इतने सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम पूरा एकदम गिव अप कर बैठते हैं। तो प्रभुपाद के ही स्टेटमेंट से हम इसको देखेंगे कि प्रभुपाद कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रभुपाद कृष्णा बुक, जो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक दी है, श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो, 10वें स्कंद की समरी फॉर्म में, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू हाउ वन इज एबल टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। किसी व्यक्ति की अगर महानता आपको समझनी है, महानता आप कैसे समझ सकते हैं कि हाउ ही इज एबल टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। प्रोवोकिंग सिचुएशन का मतलब बहुत ही कठिन सिचुएशन लाइफ में, और उस व्यक्ति के अंदर कितनी सहिष्णुता है, कितनी सहनशीलता है, वो कब पता चलता है, वो कितना महान है वो व्यक्ति, कब पता चलता है, जब उस व्यक्ति के जीवन में कोई विपरीत स्थिति, परिस्थितियां आ जाती हैं जो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऐसी विपरीत स्थिति, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना उसे करना पड़ जाता है। और आप देखेंगे पूरे भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, भक्त के जीवन में, भक्तों के कई, जितने भी आप भक्त के जीवन के जो उदाहरण जो भी बताए गए हैं शास्त्रों में, उन भक्तों ने के जीवन में इतने इतने प्रकार से डिफिकल्ट परिस्थितियां आई। और हम सबके जीवन में भी डिफिकल्ट परिस्थितियां आती हैं जो वास्तविकता में हमारे, हम कृष्ण भक्ति में कितना प्रगति करते हैं, कितनी हमारे साक्षात्कार हैं कृष्ण भक्ति में, उसको टेस्ट करते हैं। और वही, और जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं वही एक अपॉर्चुनिटी होती है, जिस अपॉर्चुनिटी में अगर हम डिफिकल्ट सिचुएशंस को, ऐसी परिस्थितियों को अगर हम अच्छे से डील करते हैं, अगर उसे भगवान की कृपा की तरह देखते हैं, तो वी कैन ऑल्सो बिकम ग्रेट। हम महान बन सकते हैं। महान कैसे? महान का अर्थात हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो कैसे समझे? और यही आप देखेंगे अब टॉलरेंस, बिना टॉलरेंस के, क्योंकि आप देखेंगे प्रभुपाद और इतने हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हुए हैं संप्रदाय में, उन सब ने एक श्लोक पे इतना ज्यादा बल दिया है कि एक भक्त को उस श्लोक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लेना चाहिए। कोई बता सकता है वो कौन सा श्लोक है? और बिना उस श्लोक के भक्ति में प्रगति, भक्ति में स्टेबिलिटी, भक्ति में कंसिस्टेंसी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा कौन सा श्लोक है त्रिनाद उसका? त्रिनाद श्लोक है। हाँ, त्रिनाद तृण श्लोक है। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना सर्वमपि सहस्रम अमानिना मानिना मानदेना मानव कीर्तनिया सदा हरि। कीर्तन सदा हरि। बिना इस श्लोक के अगर हम श्लोक का पालन नहीं करेंगे, कि तृणाद, हम तृण से भी अधिक अपने आप को विनम्र मानना और अपने आप को बहुत सहिष्णु बनाना, बिना इसके हम भगवान की शरण वास्तविकता में ले ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक हम टॉलरेंट नहीं होंगे, जब तक हम इस संसार की, क्योंकि ये संसार बनाया ऐसे गया है कि विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी।
डिफिकल्ट परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में, प्रभुपाद को ही आप देख लीजिए, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जबकि वो तो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे, भगवान का संदेश कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, अपना कुछ भी नहीं था। तो उनको इतनी विपरीत स्थितियां सहन करनी पड़ी। तो वास्तविकता में हमें भी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि हमें भी लाइफ में विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, मन के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, भारी लेवल पे भी। मन के लेवल पे कभी मन परेशान हो सकता है, कभी मन में विकार आ सकता है, मन डिस्टर्ब हो सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकता है, डिप्रेस हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, या भारी स्थिति से बहुत लॉस हो सकता है। तो अब ये हमें समझना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला, मानस देहो जो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, कि ये भावना हमें हमारे हृदय में रखनी चाहिए कि वॉट एवर इज देयर, मेरा मन, मेरा मेरा शरीर जो है, मेरा मन भी, भगवान को मन चाहिए हमारा। और सबसे ज्यादा भगवान किस कब प्रसन्न होते हैं? जब वास्तविकता में भक्त अपना मन लगाता है भगवान के पास। जीव गोस्वामी के भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इस चीज को लिखते हैं क्या, कि सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान कब होते हैं? जब एक भक्त, जो भगवान भगवत गीता में बताए हैं, मन मना भव मद भक्तो, कि भगवान का स्मरण करता है। भगवान का स्मरण जब जीव करना स्टार्ट करता है, आरंभ करता है, तो भगवान को वो सबसे अत्यधिक प्रिय होता है। लड़का के बैठा हो क्या बात है? 4-5 दिन तो परेशानी उठानी पड़ेगी, पर रो ठीक के है, उठाओ तो भी ठीक है, एक मिनट और ये खुश रह करके उठाओ। जब म्यूट। टाइम बिताना है तो हंस खुश रहना चाहिए। प्रभु जी सभी क्या को करें? म्यूट कराइए ना प्लीज। प्लीज म्यूट आज जो एवरीवन। परिस्थिति है काल नहीं रहेगी, काल जो है परिस्थिति नहीं होगी। 5 दिन बाद ये बात भूल ही जाओगे जब मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी ऐसा कर तो दिया है कि कोई अपने खुश आप रहना। को म्यूट कर नहीं पाएगा। तो आप मेरे को, हम क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम देंगे, तो आप लास्ट में आप पूछ लीजिएगा। यस, कहाँ पे थे अपन? हाँ, तो हम आ, तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब हम भगवान का वास्तविकता में स्मरण करते हैं। तो भी आप देखें, हम देख सकते हैं इस चीज से भी, जब नेमि सारण्य में इतने सारे महान महान ऋषिगण, इतने सारे ज्ञानी, सारे लर्नेड, सारे सब अपना घर छोड़ के, त्याग के, और संसार के वेदों को लेके बैठे हुए हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं, सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद, जब सारे एकदम महान महान पंडित बैठे हुए हैं गंगा किनारे, और उन्हें नैमिषारण्य में डिसाइड करना है कि वास्तविकता में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में महान कौन है। क्योंकि वेद जो है वो 3 गुणों से डील करते हैं, त्रय गुणया विषया वेदा। तो 3 गुणों से डील करते हैं, और 3 अलग अलग लोगों के लिए। और कोई रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो सतोगुण में है। तो वेदों में कहीं पे बताया गया है कि ब्रह्मा महान है, ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, और शिव भगवान है। ठीक है, तो जब वो ये चर्चा कर रहे थे, तो फिर इवन जो अब टेस्ट करना था कि वास्तविकता में भगवान कौन है, सबसे ज्यादा महान कौन है, ब्रह्मा महान है, विष्णु महान है, या शिव महान है। तो टेस्ट किस बेसिस पे किया गया? सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। क्या है वो स्टेटमेंट? वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू हाउ वन इज एबल टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। कि व्यक्ति कितना टॉलरेट कर पाता है प्रोवोकिंग सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में कितना अपने आप को स्थिर कर पाता है। और प्रभुपाद भी मल्टीपल प्लेसेस पे, है ना, अपने परपट्स में और अपनी प्रभुपाद बुक्स में टॉलरेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी टू फॉरगिव, किसी दूसरे को माफ कर देना। जब हम, इवन व्हेन वी आर ऑफेंडेड, जब हमें बुरा लग रहा हो, जब हमें पूरा एकदम ध्वस्त कर दिया गया हो, या हमें एकदम, मतलब एक तरह से जैसा पेड़ होता है, जैसे उस वर्ष में भी यही बताया गया है ना, पेड़ की तरह होना चाहिए। तो द एबिलिटी टू फॉरगिव इवन व्हेन वी आर ऑफेंडेड, दैट इज टॉलरेंस। दिस इज हाउ प्रभुपाद इसको डिफाइन करते हैं, कि हम कितना दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हैं, इवन जब हमें बुरा लग रहा है, जब हमारे हृदय को एकदम छलनी कर दिया गया है। तो फिर बुलाया गया किसको? अब डिसाइड करना था कि सबसे महान कौन है, ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में। तो भृगु, जो कि खुद ब्रह्मा जी के मन के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र हैं,
उनको उनको चुना गया, और उन्होंने सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर, ग्रेटनेस इज एस्टिमेटेड, कि व्यक्ति कितना अपनी प्रोवोकिंग सिचुएशंस को, डिफिकल्ट सिचुएशन को टॉलरेट कर पाता है, भृगु को चुना गया। तो भृगु जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मा के पास। अभी आप सोचिए, भृगु ब्रह्मा के पुत्र हैं, और जब कोई पुत्र अपने पिता से मिलने के लिए काफी दिनों बाद जाता है, काफी दिन हो गए हैं, और वो अपने पिता से, पिता जो कि एकदम रेस्पेक्टेबल है यूनिवर्स के, पूरा ब्रह्मा कौन है, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन किया है, पूरा एकदम, है ना, देखा है, और उनसे मिलने जाते हैं, तो एक नेचुरल एटिकेट होता है कि जब कोई पुत्र अपने पिता से मिलने के लिए काफी दिनों बाद जाता है तो उससे कुछ मीठी बातें बोलता है, उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट देता है। तो जब भृगु मुनि जाते हैं शिव के, ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा उनके करीब आने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, और जब देखते हैं कि भृगु है पूरा शांत खड़ा हुआ है, ही इज नॉट इवन पेइंग रेस्पेक्ट, ना कोई रेस्पेक्ट दिया, ना वचनों से, ना तन से, किसी भी प्रकार से कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो ब्रह्मा गुस्सा हो जाता है, ब्रह्मा को एंगर ओवरकम कर लेता है। ठीक है, पर क्योंकि ब्रह्मा का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में ब्रह्मा डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा पुत्र है, मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, तो वो नॉलेज है कि नॉलेज से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं, बट ही इज ओवरकम बाय एंगर। और भृगु ये देख पाते हैं कि इनको गुस्सा आ गया, ये पूरा गुस्सा अंदर से एकदम गुस्सा उठते हैं कि मेरा पुत्र होके मेरे को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। फिर जाते हैं शिव जी के पास। अब जब शिव जी के पास जा रहे होते हैं, तो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी क्या है, उनके भाई हैं भृगु के, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो शिव जी भागते, जब देखते हैं अपने भाई, मेरा भाई आया, इतने दिनों बाद आया, एकदम शिव जी भागते हुए जाते हैं आलिंगन करने के लिए, कि मेरा इतना एकदम प्रेम से आलिंगन करने के लिए जा रहे हैं, और भृगु शिव जी को बोलते हैं, हट, दूर हो जा, हमेशा राख में तुम ढके हुए रहते हो, भूतों के साथ रहते हो, पिशाचों के साथ रहते हो, तुम्हें ना रहने का ढंग है, खाने का ढंग है, और किसी भी प्रकार से तुम इंसान लगते ही नहीं हो, तुम देवता कैसे हो गए। इस प्रकार से बहुत हैवी तिरस्कार कर देते हैं। शिव जी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, त्रिशूल लेके भागते हैं शिव जी के पीछे। और वो भी, अब सोचिए, शिव जी पार्वती के साथ बैठे थे, तो अपनी वाइफ के सामने कोई ऐसे बेइज्जती कर दे तो कितना और बुरा लगता है। तो शिव जी और इसलिए ज्यादा आग बबूले हो उठे थे। पर पार्वती बोलती है, अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके भाई हैं। पार्वती एकदम पैरों में गिर जाती है, तब जाके शिव जी उन्हें छोड़ देते हैं। नेक्स्ट भृगु जाते हैं सीधा विष्णु के पास, जाते ही सीधा छाती पे लात मारते हैं। और विष्णु, क्योंकि विष्णु क्या होते हैं, वो योग निद्रा में होते हैं, तो जब विष्णु उठते हैं, वो देखते हैं कि अरे ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, उनको बैठाते हैं, उनके चरणों का अभिषेक करते हैं भृगु का, कि मेरे घर पे, मेरा आज ये जो वैकुंठ है वो और पावन हो गया, आप जैसे ब्राह्मण का यहाँ आगमन हुआ। और उनसे क्षमा मांगते हैं विष्णु। क्या क्षमा, उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप जैसे ब्राह्मण यहाँ पे आए, और मैं आपको अच्छे से वेलकम भी नहीं कर पाया। और दूसरा, दूसरा एक और पॉइंट बोलते हैं, क्या, कि आपके ब्राह्मण जो है, आपके चरण इतने सॉफ्ट हैं, और मेरी छाती इतनी कठोर है, और आप ही के पैरों में इतना दर्द हो गया होगा, मुझे उसके लिए, मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो। और ये बोलते हैं कि क्योंकि आपने अपने चरणों से मेरे छाती पे लात मारी है, इस वजह से अभी मेरी ये छाती इतनी शुद्ध हो गई कि यहाँ लक्ष्मी निवास कर सकती है। उल्टा ग्रेटफुल हो जाते हैं कि ब्राह्मण ने छाती छाती पे लात मार दी, इसलिए मेरा कुछ हो पाएगा। तो भृगु जब ये देखते हैं कि भगवान का ऐसा स्वभाव है कि ऐसी सिचुएशन में भी वो मेरे प्रति इतने कृपालु हैं, इतना ऋण प्रकट कर रहे हैं, इतने कृतज्ञ हैं, तो वास्तविकता में जब भक्त प्रगति करता है भक्ति में, तो भक्त जब देखता है वास्तविक भगवान कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी किसी चीज के लायक नहीं हूँ, मेरे इतने अनर्थ हैं, लेकिन भगवान फिर भी मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं कि मैं अभी भी उनकी कृपा से भक्ति कर पा रहा हूँ, जैसे तैसे भक्तों की सेवा कर पा रहा हूँ। भृगु वहां पे खड़े खड़े रोने लग जाते हैं।
भगवान के प्रेम के वशीभूत होके, कि भगवान इतने इतना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों को, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को। और ये देखते हो, और आप समझ रहे हैं, सबसे माइनर ऑफेंस होता है मेंटल ऑफेंस करना, किसी के बारे में मन में गलत सोच लेना। दूसरे लेवल का ऑफेंस होता है किसी को गलत बोल देना। और सबसे टफ होता है किसी को लात मार देना। लात मारने से ज्यादा मतलब बड़ा ऑफेंस मेरे हिसाब से तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं होगा, कि आपने सीधा जाके लात ही मार दिया एक व्यक्ति को। तो आप देख रहे हो, दूसरे देता हूँ डिग्री ऑफ, जिस डिग्री में उन्होंने ऑफेंस किया, और फिर भी विष्णु ने इतना ज्यादा प्रेम के साथ, इतना स्वभाव को, इतना विष्णु कृतज्ञ थे कि आप जैसे ब्राह्मण आए मेरे, उन्होंने छाती पे लात मारी ऐसा। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। आज उस एक में इतने सारे उदाहरणों में से मैं एक उदाहरण आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो कि हम सबके जीवन को प्रेरणा से ओतप्रोत कर सकता है, कि हमें वास्तविकता में जीवन में कितना सहनशील होना चाहिए, कितना टॉलरेंस हमें जीवन में रखना चाहिए। और उसी से हमें पता चला, और उसी से उन लोगों को पता चला कि वास्तविकता में महान कौन है। तो हमारी महानता, हम कितने भक्ति में स्टेबलाइज्ड हैं, उसी से पता चलता है कि हमारी लाइफ में जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन लस्ट के रूप में आ सकती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन एंगर के रूप में आ सकती हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। और एंगर जो है, वो वास्तविकता में रियल टेस्ट है, कि व्हेन वी आर एंग्री, जब हम एकदम गुस्से में हैं, तब हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप देखिए परीक्षित महाराज। इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कैसे। परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे, तो उनकी माता उत्तरा और अश्वत्थ, और उसकी माता उत्तरा के गर्भ में थे। तो अश्वत्थामा ने उनको मारने के लिए, परीक्षित महाराज को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और उत्तरा क्योंकि भगवान की भक्त थी, और भगवान जब एक भक्त होता है, जब हेल्पलेस कंडीशन में होता है, जब उसका कोई सहायता नहीं होता, और जब वो एकदम बेबस हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि भगवान को छोड़ देता है, या भगवान को छोड़ देता है, या बिल्कुल एकदम मुंह मोड़ लेता है, या व्हाट्सएप चलाने लग जाता है, या यूट्यूब पे रिकमेंडेशन शॉर्ट्स देखने लग जाता है। नहीं, जब लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो भक्त हेल्पलेस होके भगवान के चरणों की शरण लेता है, और गहराई से और अच्छे से भगवान का जप करता है, और भगवान से प्रार्थना करता है, और भगवान की सेवा करने के लिए और ज्यादा करने का प्रयास करता है। तो जब उत्तरा जब देखती हैं कि उनके गर्भ में जो आखिरी पांडवों का वंशज पल रहा है, परीक्षित महाराज, उनके गर्भ में की ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो उत्तरा क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त थी, तो वो एकदम एकदम बेबस होके भगवान की, हेल्पलेस होके भगवान की शरण लेती हैं। और भगवान उनकी रक्षा करते हैं गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की। और गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं, तो परीक्षित शुरू से ही कैसे होते हैं, हमेशा उनका नाम इसलिए परीक्षित पड़ता है कि वो शुरू से ही भगवान को खोज रहे होते हैं। जब देखा कि उन्होंने कि मेरे को प्रोटेक्ट किया, किसी ने, भगवान ने प्रोटेक्ट किया, तो उत्तरा की प्रार्थनाओं की वजह से वास्तविकता में परीक्षित महाराज गर्भ में ही कृष्ण के दर्शन कर पाते हैं। और यही सत्य है हमारे जीवन में भी। आज अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं, आज अगर हम भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे लिए किसी ने, भक्त ने, किसी महान वैष्णव ने कभी ना कभी कोई प्रार्थना की होगी। और वो प्रार्थना सुन के ही कृष्ण कृतज्ञ हुए होंगे, और कृष्ण ने हमें भक्ति में आना अलाउ किया होगा। कोई भी व्यक्ति संसार में अपने बल पे, अपने घमंड पे, या अपने किसी भी तप से भगवान के करीब नहीं आ सकता। ना भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, ना भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है। अब परीक्षित महाराज एक बार योग मायावश, जब अभी परीक्षित महाराज इस संसार के सम्राट हैं, संसार के सम्राट, पूरे भारतवर्ष पहले क्या था, पूरा का पूरा इस संसार, सारे कॉन्टिनेंट्स मिला लो आप, ये इसको पहले भारतवर्ष बोला जाता था। तो इस पूरे भारतवर्ष के सम्राट है। तो एक बार भगवान, क्योंकि अपने शुद्ध भक्त से ज्यादा देर सेपरेशन फील नहीं करते, तो उन्होंने एक
एक बार एक लीला ऐसी की कि परीक्षित महाराज योग माया वश बहुत ही बहुत ज्यादा प्यासे हो जाते हैं। जब वन में जब जा रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है। इतनी ज्यादा प्यास लग जाती है उनको भी, उनके साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त जो होता है वो अपने सारे वेग जो है उन पे कंट्रोल कर सकता है। और जब आप, तो आपने देखा होगा, आपने कभी न किसी ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हो, जब हम बहुत प्यासे होते हैं, जब कुछ खाए पिए नहीं होते, तो आप इस संसार के आपके कोई कितना भी ऐश्वर्य लाके दे दे, आपको राजा बना दे, है ना, या आपको पूरा कितना भी कुछ भी दे दे, लेकिन आपको पानी चाहिए होता है। तो वो पानी के लिए इतना, जब उनको इतनी प्यास लग रही होती है, इतनी प्यास लग रही होती है, तो वो देखते हैं कि पास ही में एक समिक ऋषि का कुटीर होता है। तो समिक ऋषि के कुटीर में वो जाते हैं। समिक ऋषि के कुटीर में जाते हैं तो समिक ऋषि पूरे समाधि में होते हैं, भगवान में लीन होते हैं। अब अब ये देख के योग मायावश परीक्षित महाराज को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा किस लिए आता है? क्योंकि कायदे से देखा जाए तो सही भी है, राजा हैं, पूरे संसार के सम्राट हैं, और ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है, किसी का भी कर्तव्य बनता है कि जब कोई पूरे संसार का सम्राट है तो उसको पानी के लिए एटलीस्ट बैठने का स्थान देना और पानी के लिए पूछना। लेकिन परीक्षित महाराज जो कि अभी तक ब्राह्मणों को इतना पूजते हुए आए थे, उनके पूरे चरणों के अभिषेक, उनके चरणों का अभिषेक करते हुए आए थे, और अपने राज्य में जितनी भी उनकी कुशलता थी, जितनी समृद्धि थी, उसका श्रेय ब्राह्मणों को देते हुए आए थे। लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में भगवान की योग माया के वश होके उनको बहुत गुस्सा आ जाता है समीक ऋषि पे। और ये देख के कि समीक ऋषि बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, समाधि में है, तो क्या करते हैं, में गुस्से के वशीभूत होके उन पे एक मरे हुए सांप को डाल देते हैं और वापस आ जाते हैं। मरे हुए सांप को डालते हैं, वापस आ जाते हैं। और क्योंकि परीक्षित महाराज उस मोमेंट में गुस्सा हो जाते हैं, और जब वो मरे हुए सांप को डाल देते हैं समय एक ऋषि के गले में और वापस आ रहे होते हैं, तो उनको ग्लानि फील होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी भगवान ने क्रिएट की थी कि ऐसा हो गया। अब ये देखकर, अब वास्तविकता में मरा हुआ सांप आपके ऊपर, मरा हुआ सांप डालना किसी के ऊपर कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, समीक ऋषि का पुत्र था, श्रृंगी। श्रृंगी नाम था उसका। तो समीक ऋषि का जो ये पुत्र था, इसको जब ये पता चला कि परीक्षित महाराज सम्राट ने मेरे पिता ब्राह्मण के ऊपर सांप डाल दिया है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। और आप समझने का प्रयास कीजिए, परीक्षित महाराज को कली मिले थे। अब ये कलयुग आने वाला है, कलयुग आता कैसे है इसमें ये बताया जाएगा। परीक्षित महाराज को जब कली मिले थे, तो कली कैसे कहाँ आता है? कली आता है जब कोई व्यक्ति अवैध संबंध करता है, या फिर ऐसे अपराध, या फिर ऐसे कोई पदार्थ का सेवन करता है, जुआ खेलता है। जो भी हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है ना, इलिसिट एक्टिविटी, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, या इंटॉक्सिकेशन, या जहाँ धन का बहुत ज्यादा इकट्ठा, जब धन बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, वहां कली आता है। तो कली, परीक्षित महाराज का इतना अच्छा साम्राज्य था कि कली को आने की कहीं स्पेस ही नहीं मिल रही थी। उन्होंने पूरा साम्राज्य, पूरे अर्थ को ऐसे मेंटेन किया हुआ था कि ये चारों एक्टिविटी कहीं नहीं हो रही थी। इलिसिट एक्टिविटी, ये कोई भी किसी भी प्रकार का होर्डिंग मनी का कहीं हो ही नहीं रहा था। लेकिन ये जो श्रृंगी था, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत छोटा लड़का था, इमेच्योर था, को बहुत घमंड था अपनी ब्राह्मण शक्तियों पे, और इसको बहुत फॉल्स ईगो था। जब इसको ये पता चला कि मेरे पिता के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया, तो ये गुस्से में आके बोला कि कब से जो रखवाली करने के लिए कुत्ते होते हैं, वो अपने मास्टर की, अपने मास्टर की थाली में साथ खाने लगे। क्षत्रिय है जो कि रक्षा के लिए बने हैं, कब से ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा बर्ताव करने लगे, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। और कली
इसको देख के ये इसमें बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, तो कली ओवरकम कर लेता है श्रृंगी को। तो इसलिए हमें ये सबक लेना चाहिए कि जब हमारे अंदर अगर अहंकार है, हमारे अगर अंदर घमंड है, तो वास्तविकता में वहाँ कली का बहुत गहरा निवास होता है, वहाँ कलह ज्यादा होता है, वहाँ हर प्रकार से डिस्टरबेंस, एंग्जाइटी, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। जहाँ अगर हमारे अंदर बहुत किसी कारणवश अहंकार या घमंड आ जाता है, तब तो श्रृंगी उनको श्राप दे देते हैं परीक्षित महाराज को कि 7 दिन के अंदर, कितने दिन, 7 दिन के अंदर एक पक्षी आएगा तक्षक नाम का, वो जाके सांप, जो कि उड़ने वाला सांप, स्नेक बर्ड, वो जाके क्या करेगा, परीक्षित महाराज को खत्म कर देगा। 7 दिन में परीक्षित महाराज मर जाएंगे। अभी देखा जाए तो परीक्षित महाराज सम्राट है दुनिया के, और उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा अपराध नहीं किया था। अभी आप सोचिए, कोई राजा है, सम्राट है, और कुछ ऐसा बड़ा पाप किया नहीं है, और उसको इतना 7 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप मिल गया। और जब ये परीक्षित महाराज को पता चलता है सूचना कि मरने वाला हूं मैं 7 दिन के अंदर, तो कैन यू इमेजिन, मतलब आप सोचिए हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति डिफिकल्ट हो, इससे डिफिकल्ट परिस्थिति नहीं होती कि आपको सीधा नोटिस मिल जाए कि भाई 2 दिन में खत्म, है कि नहीं। और वो भी ऐसा कुछ नहीं कि कुछ किया हो। और आप सोचिए, तब आपको ये श्राप, और श्राप आपको ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि एक छोटा सा बालक है, 10 साल का बच्चा, और वो भी आप सम्राट हो दुनिया के लिए, आपने इतना कुछ किया है, दुनिया दुनिया को लिए आपने इतना धर्म की स्थापना की है, पूरे दुनिया को कलयुग से बचाया है, तब आपको ये श्राप मिल जाए कि 7 दिन के अंदर आपको आएगा और मार देगा तुरंत। आपके खुद के पूरे साम्राज्य में इतनी फैमिली है, सब कुछ है, आपने कुछ नहीं किया। अब आप सोचिए परीक्षित महाराज ने इसको कैसे लिया। हाउ परीक्षित महाराज सो दिस, हाउ परीक्षित महाराज टॉलरेटेड दिस। तो व्हेन परीक्षित महाराज गो टू नो कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, तो परीक्षित महाराज ने इसको देखा कैसे, भगवान की कृपा के रूप में। और यही चीज ब्रह्मा 10वें स्कंद के 14 अध्याय में बताते हैं, तक्त्यानुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान महात्मा कृतम विपाकम, कि जो व्यक्ति हर सिचुएशन में, चाहे कितनी भी हमारी टेस्टिंग, रियल टेस्टिंग होती है हमारी, जब टफ सिचुएशंस आती है लाइफ में, कि हमें कितना भगवान पे फेथ है, हम कितना भगवान की शरण लेते हैं। और टफ सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी, क्योंकि टफ सिचुएशंस आती हैं हमें वास्तविकता में भक्ति में प्रगति कराने के लिए। क्योंकि अभी हमारी लाइफ में अगर सब कुछ ही अच्छा चलता रहा, तो फिर हम भगवान की शरण लेंगे कभी? कभी नहीं लेंगे। हमारी भगवान की शरण लेने की जो इंटेंसिटी है, उसको और इंटेंस बनाने के लिए हमारे सिचुएशन, लाइफ में सिचुएशंस टफ होती जाती हैं। टफ होंगी, कैसे होंगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति छोड़ दो। कई बार ये लगता है हमें कि यार ये भक्ति करते हुए टफ सिचुएशन आ रही है तो छोड़ो यार, ये भक्ति में ही कुछ लोचा है। तो भक्ति में लोचा नहीं है, वो भक्ति में और आपको गहराई में ले जाने के लिए आपको ये टेस्ट आ रहा है, ये समझना है, ताकि आप और भगवान के बहुत करीब जा सको। वो चैलेंजेस किस फॉर्म में आएंगे? चैलेंजेस लस्ट के फॉर्म में आ सकते हैं, एंगर के फॉर्म में आ सकते, गुस्सा आ सकता है एंगर के फॉर्म में, लस्ट के फॉर्म में, या कोई भी चैलेंजेस, मान लो हमारे कुछ आसपास कुछ ऐसा घटित हो गया जिससे हम बहुत डिस्टर्ब हैं, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ घटित हो गया जिससे हम बहुत डिस्टर्ब हैं, तो चैलेंजेस ऐसे ही आते हैं टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये चैलेंजेस कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में भागवत में बताया गया है कि हमारे ये जो जीवन है एक सपने की तरह है। जैसे हम कितने सपने देखते हैं, वो सपना खत्म हो जाता है, हम बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे हमने करोड़ों करोड़ों लाखों जितने सारे जन्म लिए हैं, तो ये भी एक सपने की तरह कितनी थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। तो इट डजेंट मैटर हमारी लाइफ में सिचुएशंस क्या है, हम एलन मस्क हैं या फकीर हैं सड़क के, ये मैटर नहीं करता। हमारी चेतना में भगवान ने की शरण हमने कितनी ली है, वो ज्यादा मैटर करता है। हमारा भगवान के प्रति डिवोशन कितना है, वो मैटर करता है, और कुछ मैटर नहीं करता हमारी लाइफ में। और जितना हम इस चीज को समझते हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ डिवोशन, डिवोशन भगवान के प्रति भक्ति का भाव कितना है वो मैटर करता है, उतना हम खुश रह सकते हैं, उतना हम संतुष्ट रह सकते हैं। और जितना हम हमारा इवेल्युएशन, हमारी लाइफ का इवेल्युएशन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे करेंगे,
कि मैं कितना महान बन गया, मैंने कितना पेपर निकाल लिया, मेरे घर का साइज कितना है, मेरे रूम का साइज कितना है, मेरे सोफे पे कौन सा कपड़ा है, मेरी ट्यूबलाइट का कंपनी कौन सा है, मेरे पंखे का कंपनी कौन सा है, या मेरा फोन आईफोन है या कोई और वीवो का फोन है। जितना हम इस पे इवेल्युएट करेंगे हमारी लाइफ को, उतना हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे, बिकॉज देर इज नो एंड टू मटेरियल कंपैरिजन। हमारी लाइफ का अगर सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति कितनी भक्ति है, अगर सिर्फ ये एक मापदंड है, तो आप खुश रह सकोगे, संतुष्ट रह सकोगे, भक्ति में प्रगति कर सकोगे। तो परीक्षित महाराज ने जब ये देखा कि ऐसा श्राप मिल गया, तो परीक्षित महाराज ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। और भक्त का भी यही भाव होता है, जब लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, तो भक्त खुश हो जाता है। जैसे हम पहले स्कंद में देखते हैं इस चीज को। जब कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना ही कर रही है, बताओ, अब आप में से कितने लोग ऐसी हिम्मत रखते हैं जो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपने तो कम डिफिकल्टीज दी, थोड़ा और दो ना। हम तो उल्टा करते हैं बल्कि, कि भगवान थोड़ा कम पैसा है, थोड़ा ज्यादा दे दो। या थोड़ा कम सुख है, थोड़ा ज्यादा दे दो। लेकिन कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही है कि भगवान और डिफिकल्टीज दो, ताकि मैं आपकी शरण और ले सकूं। और यही तो एक रियल बस वैल्यू है, यही एक अमानत है मेरे जीवन में, कि मैं आपकी शरण लेना, आपके प्रति भक्ति मेरे हृदय में कितनी जागृत हो चुकी है। तो परीक्षित महाराज ने भी इसको अवसर की तरह देखा, वाह, अब मैं मेरे घर से डिटैच हो पाऊंगा, डिटैचमेंट आ पाएगा। अब मैं जाके 7 दिन के लिए भगवान की एक एक सिर्फ भगवान की शरण ले पाऊंगा। तो परीक्षित महाराज फिर क्या करते हैं, जाते हैं। और परीक्षित महाराज तो उल्टा उनके पास जाने वाले थे, समीक ऋषि और श्रृंगी के पास क्षमा मांगने के लिए। पर परीक्षित महाराज जाते क्यों नहीं है, ये सोच के कि उन्हें पता होता है कि ये तो श्रृंगी तो दे दिया, लेकिन शमीक ऋषि और ज्यादा वो होंगे, बुरा मान बैठेंगे, क्योंकि शमीक ऋषि तो क्या है, ब्राह्मण है। और जब शमीक ऋषि ने भी अपने पुत्र को समझाया कि वो इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उन्होंने पूरे संसार में इतना धर्म का स्टेब्लिशमेंट किया है, और तुमने उनको ये दे दिया, श्राप दे दिया। तो वो खुद अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे पुत्र को माफ कर देना। और जब इसलिए ही परीक्षित महाराज उनके पास जाते नहीं है, ये सोच के कि अरे, ये मैं जाऊंगा तो ब्राह्मण बेचारे खामखा परेशान होंगे, और वो सीधा चले जाते हैं गंगा किनारे ऋषि मुनियों के पास, देखने के लिए, सुनने के लिए कि वास्तविकता में अब मेरे जीवन का क्या, अब मुझे क्या करना चाहिए। और इस प्रकार हमें भागवतम सुनने का मौका मिलता है। तो देखिए भागवतम आई कैसे, हमारे हमारे पास भागवतम करने कैसे, जब किसी भक्त ने ये फॉरगिव, फॉरबियरेंस, ये सारी क्वालिटीज दिखाई। तो वास्तविकता में जीवन में कुछ भी सिचुएशन हो, हमारे कैसी भी डिफिकल्ट परिस्थिति हो, तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमें वास्तविकता में प्रिपेयर कर रहे हैं। ये डिफिकल्ट सिचुएशंस प्रिपेयर करती है लाइफ में। कई बार हमें लगता है मरते समय भगवान को याद कर लिया, हो गया। नहीं, मरते समय छोड़िए, मरते समय देखिए, मरते समय जब हम मरेंगे, दैट इज द मोस्ट डिस्टर्ब्ड सिचुएशन ऑफ लाइफ। उसमें हमारा माइंड भी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगा, बॉडी भी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगी। अभी थोड़े मोड़े छुट्टू डिस्टरबेंस में हम भगवान की शरण लेने के बजाय कभी इसके पास जाते हैं, कभी उसके पास, व्हाट्सएप, यूट्यूब, चैट जीपीटी, इनके पास जा रहे हैं, वो भगवान की शरण ही नहीं ले रहे। तो फिर कहाँ से हम भगवान की शरण ले पाएंगे। सो ये टेस्ट होते हैं, ये हमें वास्तविकता में बार बार याद दिलाने के लिए होता है कि हाँ, कितना हमारा प्रोग्रेस, कितना हमारा भक्ति में प्रगति हो चुका है, कितना हमने भगवान की शरण लेना सीख लिया है। और इसी के लिए आप देखेंगे अनेकों अनेकों उदाहरण है। अम्बरीश महाराज मधुबन में, वृंदावन में 1 साल से एकादशी की व्रत रख रहे थे। 1 साल हो गया था बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। दुर्वासा मुनि उनके घर पे आते हैं मेहमान के रूप में, मेहमान के रूप में आते हैं। और अम्बरीश महाराज उनको देख के इतना खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप आइए, तो आप आए हैं ब्राह्मण हमारे घर को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, आज मेरे जीवन का साध्य कंप्लीट, मतलब साध्य सक्सेसफुल हुआ। तो जो दुर्वासा मुनि होते हैं बोलते हैं कि अभी मैं नहा के आता हूँ, आप मेरे लिए तब तक प्रसाद क्या व्यवस्था करना था। उसी समय एकादशी का पारण टाइम हो जाता है। और पारण टाइम हो जाता है तो फिर अभी मेहमान को बिना खिलाए तो खा नहीं सकते ये। तो फिर अम्बरीश महाराज क्या होता है, ब्राह्मणों से सलाह लेते हैं कि
क्या करूं अभी इस सिचुएशन में। तो बोलते हैं कि देखो, व्रत का तो पारण करना पड़ेगा, 1 साल से जो व्रत किया है तुमने अपनी भलाई के लिए और पूरे साम्राज्य की, पूरे सृष्टि की भलाई के लिए, तो करना चाहिए। उस सिचुएशन में भी वो क्या करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा बूंद चरणामृत का ले लेते हैं, क्योंकि भगवान शास्त्रों में बताया गया है चरणामृत लेना, व्रत तोड़ना भी है, व्रत नहीं तोड़ना भी है। तो एक तरह से टूट भी गया, नहीं भी टूटा, इसलिए बस वो छोटा चरणामृत लेते हैं। और ये देखते हुए कि इसने व्रत तोड़ लिया, मतलब मेरे से, मेरा खाया नहीं उससे पहले चरणामृत ले लिया, वो एकदम रुष्ट हो जाते हैं दुर्वासा मुनि, और आते हैं, एकदम आते ही वो एक भयंकर राक्षस को प्रकट कर देते हैं। और आप सोचिए इस सिचुएशन में, अभी हम जैसे व्यक्ति, हम क्या सोचेंगे, ए भाई यार, इसको इतना वेलकम किया, 1 साल से व्रत रखा हूँ, थोड़ा सा बूंद पिया, इसमें ये गुस्सा हो गया, काहे का दुर्वासा मुनि है। हम तो ये सोचेंगे ना। वो अम्बरीश महाराज क्या सोच रहे हैं, वो मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, अब क्या मैंने ब्राह्मण को रुष्ट कर दिया मेरा। तो फिर वो भगवान की बहुत गहराई से शरण लेने लग जाते हैं, भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं। तो फिर सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है, राक्षस को मारता है और दुर्वासा मुनि के पीछे भागता है सुदर्शन। दुर्वासा मुनि भागते हैं, पहले इंद्र के पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं, शिव के पास जाते हैं, फिर जाते हैं कृष्ण के पास, विष्णु के पास। और विष्णु के पास जा रहे होते हैं तो विष्णु बोलते हैं, भाई मेरे लिए, मैं मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, और भक्त मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मैं भी भक्त के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, और आपने उस भक्त को के पीछे ये ऐसा राक्षस प्रकट कर दिया मारने के लिए, तो आपको उन्हीं से माफी मांगनी पड़ेगी। अब सोचिए, वो विष्णु के पास जाते हैं तो उनको 1 साल हो जाता है दुर्वासा मुनि को। और पता है, ये बस वो चरणामृत ही लिया था उन्होंने, किन्होंने, अम्बरीश महाराज ने बस छोड़ा चरणामृत लिया था, और 1 साल हो जाता है उनको चरणामृत लेने के बाद भी, तब भी वो थाली में भोजन लिए हुए खड़े हुए होते हैं। अरे दुर्वासा मुनि कब आएंगे, कुछ खाते नहीं है, 1 साल के लिए खड़े होते हैं। जब दुर्वासा मुनि वापस आते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया, आपके ये हो गया, तो वो उल्टा माफी मांगते हैं कि मेरी वजह से आपको 1 साल भूखा रहना पड़ा, आपको यहाँ वहां जाना पड़ा, इन चक्कर काटना पड़ा। तो वास्तविक, और इसलिए आप देखेंगे जब हमारी ये चेतना होती है कि हम हर सिचुएशन को, लाइफ में हर डिफिकल्ट सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख पाते हैं कि यस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, जब मैं भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकता हूँ, भगवान के प्रति अपना भाव प्रकट कर सकता हूँ, भगवान के प्रति अपनी भक्ति का वास्तविकता में परीक्षण कर सकता हूँ, तब भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति तब महान बनता है। तब वो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लायक हो जाता है, और भगवान सबसे ज्यादा संतुष्ट इसी से ही होते हैं। प्रभुपाद छठे स्कंद के, जब छठे स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए, जब दक्ष प्रजापति के पास नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आते ही किसी के पास इसलिए हैं कि उसकी भलाई के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति। और जब दक्ष प्रजापति के पास आते हैं कि ये सोच के कि अभी ये लेमेंट कर रहा है, इसके सारे पुत्र जो हैं घर छोड़ के चले गए, और जब वो लेमेंट कर रहे होते हैं तो नारद मुनि सोचते हैं कि हाँ, अब ये लेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब सही सिचुएशन है, अब ये समझ पाएगा भक्ति को। जाते हैं तो नारद मुनि को कर्स कर देते हैं सीधा दक्ष प्रजापति। उस परपट में प्रभुपाद बोलते हैं कि फॉरगिवेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी, टू फॉरगिव, किसी को माफ कर देना सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है एक भक्त का, किसी को माफ कर देना और सिचुएशंस को टॉलरेट करना। तो ये अगर हम सीख पाएंगे, किसी को, दूसरे को माफ करना, सिचुएशंस को टॉलरेट कर पाना, तो वास्तविकता में हम भक्ति में सरलता से प्रगति कर पाएंगे। किसी की लाइफ में, परीक्षित महाराज की लाइफ में एंगर आया, या उनकी लाइफ में कर्सेस आए, हमारी लाइफ में अनेकों अनेकों प्रकार से आते हैं। हमारी लाइफ में प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है, माया के अनेकों अनेकों प्रलोभन आते हैं, असत्संग के रूप में प्रलोभन आते हैं, है ना? या फिर किसी धन संपत्ति, स्त्री, लस्ट, काम, क्रोध, है ना? जो 6 प्रकार के शत्रु हमारे हृदय में, वो हमें कई बार ओवरकम कर लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 प्रकार के शत्रु हैं। तो ये हमें हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस बना देते हैं। नाउ इट इज अप टू अस, हमारे ऊपर है कि हाउ वी टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। क्या हम वास्तविकता में भगवान की शरण लेते हैं,
या फिर हम भगवान से दूर चले जाते हैं। एंड इफ वी टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, दैट्स हाउ वी बिकम ग्रेट। तब हम वास्तविकता में ग्रेट इन द सेंस हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ग्रेट है और भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति ग्रेट है। तो दैट इज हाउ वी रियली बिकम डिवोटी। जब हम सिचुएशंस में भगवान के साथ, आप देखें भागवतम में, आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप प्रहलाद महाराज देखिए, किसी का बाप ही किसी का शत्रु बन जाए, सोचिए आप, बाप ही मारने के लिए रेडी है, और वो भी 5 साल के बच्चे को। उस सिचुएशन में भी, हर उस इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो भगवान के थैंक यू बोल रहे हैं, सांपों के बीच बैठे हैं, भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। यहाँ हमारी सिचुएशन तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, और भगवान को पता है कि नहीं झेल पाएंगे हम, इसलिए औकात के हिसाब से टेस्ट देते हैं। ठीक है। हम जितना हमारा लेवल होता है टेस्ट का, उतना ही भगवान देते हैं। तो उस टेस्ट में हमें ट्राई करना चाहिए, जो भी हमारी सिचुएशन डिफिकल्ट कोई सिचुएशन आ गई, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान दिए ही इसलिए हैं कि मैं इसमें उत्तीर्ण हो पाऊंगा। अगर पास नहीं हो पाता तो भगवान देते ही नहीं। हमारे जीवन में कोई टफ सिचुएशन आ गए, डिफिकल्ट सिचुएशन आ गए, तो ये मतलब समझ जाना चाहिए कि इसको पास तो आप कर ही लोगे, नो डाउट। लेकिन पास कब कर लोगे? जब भगवान की शरण लोगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भाई शरण लो। तो इसलिए डिफिकल्ट सिचुएशन में कभी भी भक्त जो है हमेशा बिंदास रहता है। अब प्रभुपाद कोलकाता में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो बॉम्ब गिराए जा रहे थे, बम गिर रहे थे, आवाज आ रही है प्रभुपाद को घर में भी, यहाँ एक बम गिरा, बम, ऐसा बम गिर रहे हैं। और प्रभुपाद कचौरी बना रहे हैं, पूरियां बना रहे हैं भगवान के लिए, कि ये मैं ये भगवान के लिए भोग लगाऊंगा, मैं ये भगवान के लिए भोग लगाऊंगा। तो भक्त बिंदास रही इसलिए पाता है, उसको पता है कि भगवान कोई टेस्ट दिए हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन एक ही है, भगवान की शरण लेना, और ये टेस्ट आया है कि मैं पास कर पाऊं। तो इसलिए कोई भी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, डिफिकल्ट सिचुएशन आए, कुछ हो गया लाइफ, कुछ संकट आ गया, कुछ एकदम विकट परिस्थिति आ गई जो हमने कभी सोचा नहीं था, तो भी बिंदास रहने का। कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, या फिर हमें पता चला डेथ नोटिस आ गया, मरने वाले हैं, तो ये भी समझना चाहिए कि ठीक है, भगवान टेस्ट ले रहे हैं कि अभी कितना मैं भगवान के शेल्टर ले रहा हूँ, कितना टेस्ट कर कितना मैं भगवान की शेल्टर ले पा रहा हूँ। तो तब भी बिंदास रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते और उस टेस्ट में बैठते ही नहीं है, तो अगर आप सेकंड क्लास में हो, थर्ड क्लास में जाना है, तो आपका एक फाइनल टेस्ट होता है, नहीं होता है? होता है ना? तो ऐसे ही अभी हमारे टेस्ट होंगे। अभी तो एलकेजी यूकेजी वाले टेस्ट चल रहे हैं हमारे, फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास वाले, फिर धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम भी आएंगे। तो उन सिचुएशंस में भी हमें हमेशा भगवान की शरण लेना, एक ही उपाय है, भगवान की शरण लेना, और कोई उपाय है ही नहीं। और अगर हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, तो वो टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट हम पास कर ही नहीं पाएंगे, और वो टेस्ट बार बार आएगा। जब तक पास नहीं कर पाएंगे, वो टेस्ट बार बार आएगा। ठीक है। मान लो आपको किसी चीज से तकलीफ हो जाती है, जैसे कई बार होता है कि भक्त जब बीमार पड़ जाते हैं, तो सोचते हैं अरे यार अब कौन चैंटिंग करेगा, अब कौन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेगा, अभी तो मैं बीमार हूँ, तो बीमारी में यार इतना कौन करेगा। तो ये टेस्ट बार बार आएगा। फिर अभी थोड़ा बीमार हुए, नहीं छोड़ दिया हमने, तो फिर हम खतरनाक बीमार होंगे, या फिर और बार बार बीमारी आएगी, है ना? मैं डरा नहीं रहा हूँ। पर बस बता रहा हूँ कि ये जो मतलब ये जो टेस्ट, अगर हमने सीख लिया कि भगवान की शरण लेना उस सिचुएशंस में भी, या हम घर जाते हैं तो हम ढीले पड़ जाते हैं, जैसे भी सिचुएशंस हो, अगर हम टाइट रहते हैं, हम सोच लेते हैं मन में कि वॉट एवर द सिचुएशन में बी, आई विल डू वॉट प्लीजेस कृष्णा। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, हम ये अगर विचार करें कि मैं वही करूंगा जो भगवान को प्रिय है, वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रसन्न करता है। ठीक है। और हम ये बांट लेते, फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं बच जाता। वो इसीलिए कहते हैं भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब ये आपको आनंद मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड। नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान की शरण लिए ही नहीं है, ना भगवान की शरण लिए ना भक्तों की शरण लिए। बस यही एक दिक्कत है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि अगर हमें आनंद नहीं आ रहा, तो हम ये सोचने लग जाए कि यार ये भक्ति चल प्रोसेस काम भी करता है नहीं करता, बल्कि हमें उल्टा ये सोचना चाहिए कि मैं कितना भगवान की निष्काम भाव से शरण ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति में प्रगति करेंगे, और भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर पाएंगे। ठीक है। और फिर क्या, हम भी फिर वापस पुनः भगवान से मिल पाएंगे,
और भगवत धाम जा पाएंगे, जीवन को अपना सफल बना पाएंगे। ठीक है। तो लाइफ में जैसी भी सिचुएशंस आए टॉलरेट करना सीखें, और ऐसी सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी, कोई नहीं बच सकता। अब प्रभुपाद के जीवन में आए तो हम कौन से खेत की मूली हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशंस आएंगी आएंगी, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि हमें एकदम मुंह के बल गिरना पड़ेगा। पर क्या उन सिचुएशन में हम कितना भगवान की शरण लेते हैं वो मैटर करता है। सिचुएशन ज्यादा मैटर नहीं करती, ट्रबल अपने आप में ज्यादा मैटर नहीं करता कितना बड़ा है क्या है। मैटर करता है क्या, हाउ मच वी आर रेडी। ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे तो, एंड दैट इज व्हाट स्क्रिप्चर्स आर टीचिंग। आप देखिए हर भक्त की हमें कहानी इसलिए बताई जाती है, वो उसके जीवन का वृतांत इसलिए बताया जाता है कि हम सीख सकें उन भक्तों की जीवनी से, यस, इन दिस सिचुएशन आई हैव टू डू लाइक दिस। ऐसी अगर सिचुएशन आएगी तो मैं भगवान की शरण ऐसे लूंगा। तो बस वो ही, ये इसलिए बोलते हैं महाजनों ये न गता सपन था। ये हर सिचुएशन में हमें देखना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन मेरे जीवन में आई है तो ऐसी सिचुएशन में किसी महान भक्त ने क्या किया, और उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज हाउ सिंपल इज भक्ति। भक्ति इतनी सिंपल है। हमारे पास इतने सारे महान वैष्णवों के उदाहरण है, स्वयं प्रभुपाद के उदाहरण है। उनका हमें जितना हम गहराई से फॉलो करेंगे, जितना हम सख्ती से अपने आप को इस पथ पे रखेंगे, उतना हम कृष्ण के का साक्षात्कार कर पाएंगे। कृष्ण का साक्षात्कार करना है ही, ये चैतन्य महाप्रभु का इतना अपार कृपा है कि हर भक्त भगवान की कृपा को महसूस कर पाए। इसलिए ही आप, हम जितना हम दृढ़ रहेंगे कि यस आई वांट कृष्णा, आई वांट डिवोशन टू कृष्णा, दैट मच कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। ठीक है। तो अभी आपके यदि किसी के कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। आप माइक में पूछिएगा। तो किसी के कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी अगर कोई बार बार गलती करे और हमें ऑफेंड करे तो क्या हर बार फॉरगिव करना ही टॉलरेंस है, या कभी कभी लिमिट भी होती है? ओके। हाँ अभी मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु यस। जी, आप एक पूछिए। सवाल था। आप पूछिए। आप, आपने टॉलरेंस के ऊपर भगवत गीता से एक श्लोक बोला था, वो किस अध्याय से रिलेटेड है? वो 13वें अध्याय से रिलेटेड है, 8वें श्लोक में, जहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान को अर्ज कैसे किया जा सकता है वैष्णवों के गुण से। तो वैष्णवों के गुणों में सबसे महत्वपूर्ण, मतलब जो आज हमने गुण की चर्चा की वो क्या था? टॉलरेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो आपने एक श्लोक बोला था, वो कहाँ से बोला था प्रभु जी? कौन सा वाला? वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपने एक बताया था श्लोक। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। हाँ प्रभु जी। ये शिक्षाष्टकम का तीसरा नंबर का श्लोक है, जो चेतन महाप्रभु चैतन्य शिक्षाष्टकम उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये, जी धन्यवाद प्रभु जी। तो बोल हाँ दीजिए। तो राम प्रभु ने क्वेश्चन कुछ पूछा है कि बार बार हमें फॉरगिव करें। तो कई बार हो सकता है कि हम वी कैन टॉक टू हिम व्हाई इज डूइंग सो सम थिंग्स आर समटाइम्स प्रैक्टिकल, कि हम बात करें और ट्राई टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन, है ना। सो दिस वी कैन डू। और योगेश, प्र, प्रभु जी लेकिन कली को जब कोई जगह नहीं मिली तो वो ऋषि के मुकुट पर जाकर बैठ गया था, जिसकी वजह से उनके मन में ऋषि का अपमान करने का अपराध उत्पन्न हुआ था। उसके बाद उन्हें श्राप मिला था। नहीं, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त हैं, उनके ऊपर कली कभी भी प्रभाव डाल ही नहीं सकता। वो योग माया के प्रभाव से आके ऐसा किए। ठीक है। तो किसी शुद्ध भक्त के ऊपर कभी भी हमेशा जो भी होता है वो योग माया के अंडर होता है, महामाया के अंडर नहीं होता। हाँ मेहुल प्रभु, आप प्रश्न पूछिए मेहुल जी। प्रश्न नहीं है, लेकिन आपकी ये बात तो बहुत अच्छी लगी सुन के, ये सब बात है टॉलरेंस वाली बात। लेकिन यहाँ पे तो भक्त भी भक्तों के लिए इंटॉलरेंस हो जाते हैं प्रभु जी।
तो यही कमेंट कर रहा था मैं। तो दूसरे आम जो भक्त नहीं है उनकी तो बात ही क्या प्रभु जी, बस यही बात थी। हरे हाँ, कृष्णा। तो अभी हम सब आए हैं, मूवमेंट में जुड़े हैं। अभी हम सब बीमारी से ग्रसित हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो धीरे धीरे सब हम शुद्ध होंगे, यही हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा है। हाँ, मधुरेंद्र प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी, मैं कभी कभी मतलब ये समझता हूँ कि कभी विकट परिस्थिति में मैं फंस जाता हूँ किसी वजह से। तो उस स्थिति में भगवान से प्रेयर करना चाहिए कि नहीं, कि मुझे इस विकट परिस्थिति से मुझे निकाले, या फिर वहां मेरा एक लालच या उससे ये मतलब डीलिंग हो गया, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। तो व्हाट इज मेंट टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, तो हमें देख, सकाम भक्त जो होता है, जिसको भगवान से कुछ चाहिए, वो प्रार्थना करता है कि मेरे को इस मुसीबत से छुड़ा दो, या मेरा पैसा कम हो गया, बहुत डूब गया हूँ कर्जे में, तो पैसा दे दो। नहीं, हमें भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्या, कि इस परिस्थिति में मेरी भक्ति में कोई आंच ना आए, मेरी भक्ति को बचाइए, जो भी मेरी भक्ति है, और मैं आपके चरणों की ही शरण लूं और कहीं ना जाऊं। क्योंकि ये सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशन ज्यादा मैटर नहीं करती। तो भगवान, जो भक्त होता है, वो प्रोटेक्शन जो होता है ना, कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो रक्षा। ये अभी मैं पढ़ रहा था छठे स्कंद में, तो वो रक्षा ऐसी रक्षा नहीं मांगता कि भाई भगवान आके मेरी शरीर की रक्षा करे, ऐसी रक्षा करें। वो भक्त बस यही रक्षा मांगता है कि भगवान, मैं आपके प्रति कभी विमुख ना हूं, मैं आपकी भक्ति में हमेशा लगा रहा हूँ, मैं आपके भक्तों की सेवा में लगा रहा हूँ, और मेरी भक्ति की आप रक्षा कीजिए। यही प्रार्थना करता है। तो विकट परिस्थिति में प्रार्थना करने का मतलब ये है। ठीक है। और यस, शास्त्र प्रभु जी, शिव जी तो परम वैष्णव हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। द टॉलरेंस नहीं, ऐसा कैसे प्रभु। ठीक है। और प्रभु जी, मेरा बिजनेस जीरो हो गया है, मेरे ऊपर बहुत सारा लोन है, बहुत टेंशन, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, सो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, परिवार वाले भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, उनका भी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँ। ये देखिए, हम पर्सनल चर्चा करते हैं ये तो बड़ा टफ सिचुएशन है। तो इसका तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान की शरण लेना का मतलब ये नहीं कि हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कुछ ना करें। भगवान की शरण लेने का मतलब कि वी आर डिपेंडेंट, कि अब भगवान जैसा सैंक्शन करें, आई एम रेडी। तो वही तो मैं बता रहा था, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो हार। जो भी प्रैक्टिकली मेरे को शास्त्रों के हिसाब से करना पड़ेगा, आई विल डू। एंड देन वट एवर इज द आउटकम, जो भी रिजल्ट आएगा, आई एम रेडी। बिकॉज आई हैव डन अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, आई हैव डन टू प्लीज कृष्णा। मैंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये किया है, तो अब जो भी रिजल्ट आए, जैसा भी रिजल्ट आए, आई एम रेडी। कृष्णा, इफ यू वांट टू स्ले मी, आई एम रेडी, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, आई एम रेडी। हाँ, ये बात सच है योगेश जी। और मेरा सचिन प्रभु पूछ रहे हैं, शिव जी तो परम वैष्णव है, वैष्णव, हाँ, शिव जी परम वैष्णव हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, वही मैं बता रहा था। लेकिन शिव जी भी, आ, शिव जी ये दिखाने के लिए कि भगवान विष्णु कितने महान हैं, वो लीला में ऐसा भाग लेते हैं। और अगर कोई, हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए ना शायद। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी आए, आप सभी ने संडे को इतना सारा अपना समय दिया। आप सब भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे सभी के जीवन में ये सारे वैष्णव गुण आ सकें, ताकि हम सामूहिक रूप से भगवान को प्रसन्न कर सकें, और हम सब भगवत धाम जा सकें, भगवान को और हरे अत्यधिक कृष्णा प्रसन्न। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत हरे ही कृष्णा। अच्छा सेशन रहा आज। मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। एक्चुअली मैं 6 महीने से ढूंढ रहा था ये। जब से मैंने गीता क्वेस्ट ज्वाइन किया, मैं हर बार यही पूछता था कि ये क्रोध कैसे कंट्रोल किया जाए करके। अच्छा, चलिए, भगवान ने मेरे को निमित्त बनाया कि मैं आपके कुछ हेल्प कर पाया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे शिला कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय। जय। कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे